गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग महत्तम समूहवर्तक तथा लघुत्तम समूहवर्तक पढ़ेंगे। महत्तम समूहवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समूहवर्तक मतलब एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब हो गया सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो फैक्टर आता हो तो सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो। जैसे मान लेते हैं एक टेबल है, एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15। 10 का फैक्टर क्या क्या होगा? फैक्टर मीन्स वैसा नंबर जो जिससे ये डिवाइड हो रहा है। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो 10 का फैक्टर क्या क्या हो गया? 1, 2, 5 और 10। फिर देखते हैं 15। 15 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1, 3, 5, 15। ये 10 का फैक्टर आया और ये 15 का फैक्टर आया। अब दोनों का फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों में है? तो यहां हम देख रहे हैं सबसे बड़ा 5 ऐसा नंबर है जो कि 10 का भी टेबल में आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? कॉमन 1 और 5 दोनों है, लेकिन हमको लेना है हाईएस्ट जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है? 5। तो यही इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 5। मतलब दिया हुआ नंबर का वैसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन मिलता हो, उसी को एचसीएफ कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई नंबर है 18 और 21, इसका एचसीएफ क्या होगा? 18 किसका किसका टेबल में आएगा? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 21 किस में आएगा? 1, 3, 7, 21। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें? दोनों में 1 है, दोनों में 3 है और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इसमें से बड़ा कौन है? 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3। मान लेते हैं कोई नंबर है 35 और 45। इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए पहले इसका फैक्टर करेंगे। 35 का फैक्टर क्या होता है? 5 टाइम्स में 7, 7 टाइम्स में 1। 45 का फैक्टर क्या होगा? 3 टाइम्स में 15, 3 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1। इसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 1। 45 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। दोनों में जो कॉमन आएगा उसको हम लोग को अलग कर लेना है। यहाँ 5 और 5, यहाँ 1 और 1 कॉमन मिला और कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 1 5। यही इसका क्या हो गया? एचसीएफ। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 108, 96, 120। इस तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो पहले 108 का फैक्टर करेंगे। 2 टाइम्स में 54, 2 टाइम्स में 27, 3 टाइम्स में 9, 3 टाइम्स में 3, 3 टाइम्स में 1। 96 का फैक्टर करेंगे। 2 टाइम्स में 48, 2 टाइम्स में 24, 2 टाइम्स में 12, 2 टाइम्स में 6, 2 टाइम्स में 3, 3 टाइम्स में 1। अब 120 का फैक्टर करेंगे। 2 टाइम्स में 60, 2 टाइम्स में 30, 2 टाइम्स में 15, 3 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1। अब तीनों फैक्टर को लिखते हैं। यहाँ क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स में 2 है,
1 2 3 4 5, फिर 3 इंटू 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है? 2 2 2 तीनों में है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, ये 2 लिख लेंगे। ये दोनों में 2 है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 3 है और 3 है, यहाँ 3 लिख लेंगे। यहाँ 1 1 1 और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा सर में, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12। एचसीएफ क्या आ गया? 12। अभी जो हम लोग पढ़े थे वो था फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग उसका एचसीएफ निकालते थे। नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे? मान लेते हैं दो नंबर है 24 और 36, इसका हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ पता करना है। तो छोटे वाले नंबर से डिवाइड देंगे बड़े वाले नंबर में। 1 टाइम्स में 24, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, यहाँ बचिया 12। जो रिमाइंडर आएगा उससे डिवाइड देंगे जो नंबर यहाँ पे रहेगा। क्या है यहाँ 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। 2 टाइम्स में 24। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके पहले का जो नंबर होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ क्या है 12, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 12। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर क्वेश्चन है 9 एंड 15, 9 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? तो 9 से डिवाइड देंगे 15 में, 1 टाइम्स में 9, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 6। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 9 को यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 6, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 बच गया। तब तक डिवाइड करते रहना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। फिर यहाँ से जो नंबर है 6 है तो इस 6 को यहाँ पुट करेंगे। 3 का टेबल में 2 टाइम्स में 6, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा उसके पहले जो यहाँ नंबर रहेगा वही एचसीएफ होगा। यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया 3। अगर यहाँ 3 नंबर दिया रहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालेंगे? पहले 2 नंबर लेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। 12 और 18 का 12 से डिवाइड करें 18 में, 1 टाइम्स में 12 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ 6, फिर यहाँ 12 आ जाएगा। 6 का टेबल में 2 बार में 12, ये दोनों का एचसीएफ क्या आया 6। अब जो एचसीएफ आएगा उसको थर्ड नंबर से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 21 में, 3 टाइम्स में 18, यहाँ बच गया 3, फिर 3 में डिवाइड देंगे 6 से, सॉरी 6 में डिवाइड देंगे 3 से, 2 टाइम्स में 6, रिमाइंडर 0 आया। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसके ऊपर वाले नंबर क्या आ गया 3, एचसीएफ आ गया 3। नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोसो। इसका मतलब है लोएस्ट मतलब छोटा छोटा, कॉमन मल्टीपल ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे दिया हुआ नंबर टोटल डिवाइड हो जाए। जैसे एक नंबर मान लेते हैं 15 है और एक नंबर 10 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 15 का भी मल्टीपल हो और 10 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, तो अगर 30 है, 15 का भी टेबल में 30 आ रहा है 2 टाइम्स में और 10 का भी टेबल में 30 आ रहा है 3 टाइम्स में, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 30। मतलब 30 ही वो छोटा से छोटा नंबर है जो 15 का भी टेबल में आता है और 30 का भी टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम हो गया 30।
मान लेते हैं 20 है और 25 है, इसका हम लोग को एलसीएम मतलब लोसो निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर करेंगे। 20 का फैक्टर करेंगे 2 टाइम्स में 10, 2 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1। 25 का फैक्टर करेंगे 5 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1। यहाँ क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। 25 का फैक्टर लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, जो दोनों में मिलता था सिर्फ उसको लिखते थे, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, जो दोनों में मिल रहा है उसको पहले हम लोग अलग कर लेंगे। यहाँ 5 मिला, यहाँ 1 मिला, अब जो बच गया उसको भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या बच गया 2 इंटू 2, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, और यहाँ बच गया 5। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100। एलसीएम क्या आ गया 100। मतलब 100 सबसे छोटा नंबर ऐसा है जो 20 से का टेबल में भी आता है और 25 का भी टेबल में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है 15, 18, 24, 27 और 36 का लोसो क्या होगा। लोसो मतलब एलसीएम क्या होगा। हम लोग इसका अलग अलग भी फैक्टर कर सकते हैं और एक बार फैक्टर कर सकते हैं। जैसे एक बार करके बताते हैं 15, 18, 24, 27, 36। 3 का टेबल में सभी नंबर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स में 5, 3 टाइम्स में 6, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 12 36। अब कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 5, जो नहीं डिवाइड होगा उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हो गया 5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, 9 नहीं हो तो 9 को वैसे ही लिख देंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6। फिर देखते हैं 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 2, 5, 3, यहाँ हो जाएगा 2, 9 नहीं हो रहा 9 लिख देंगे। 2 का टेबल में 3 टाइम्स में 6। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से यहाँ नहीं होगा तो 5, 3 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ 2 ही रह जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि एक से ज्यादा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर बाहर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ 3 2 2 3 2 2 3 5 3 5 1 2 3 1 2 3 1। सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 1 180 इंटू 2 360, 360 इंटू 3 108, और 1 0 है तो 1080। अब इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग फैक्टर करके देखते हैं, जैसे पहले बनाए थे। तो यहाँ क्या है 15 का फैक्टर करेंगे 3 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1। नेक्स्ट है 18 का फैक्टर करेंगे 3 टाइम्स में 6, 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 1। 24 का फैक्टर करेंगे 2 टाइम्स में 12, 2 टाइम्स में 6, 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 1। नेक्स्ट है 27, 3 टाइम्स में 9, 3 टाइम्स में 3 टाइम्स में 1। फिर है 36, 2 टाइम्स में 18, 2 टाइम्स में 9, 3 टाइम्स में 3 टाइम्स में 1। एलसीएम में क्या करना है, अगर 2 में भी मिल रहा है तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे, बाकी जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1।
इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखते हैं सब में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। यहाँ 3 3 3 3 और 3, सब में 3 है तो यहाँ 3 निकाल लिए। अब क्या बच गया, अब यहाँ 5 है लेकिन और किसी में 5 नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ लेते हैं 2 2, इसमें नहीं है, यहाँ है 2, तो क्या बच गया 2। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ है 3 3 और 3, इस 3 को साइड कर लिए। और क्या बचा, यहाँ है 1 1 1 1 1 1 अलग कर लिए। अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, एक और मिल रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मल्टीप्लाई कर दिए 2। अब बच क्या गया, यहाँ 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 इंटू 1 18 इंटू 2 36 36 इंटू 5 180 इंटू 2 360 इंटू 3 1080, क्या हो जाएगा 1080। तो देखिए कि दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 72/120 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम लोग इसका एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे तो वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो पहले 72 और 120 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 72 और यहाँ लिखेंगे 120, 1 टाइम्स में 72, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 4। अब ये 72 यहाँ आ गया, 1 टाइम्स में 48, सेपरेट होगा यहाँ 4, यहाँ 2, फिर इसको डिवाइड देंगे 48। यहाँ का नंबर हमेशा यहाँ उतरते जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो। 24 से 2 टाइम्स में 48, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसके पहले का नंबर एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या हो गया 24, ठीक है। अब एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 72 डिवाइडेड बाय 24 बाय 120 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ डिवाइड होगा तो 3 और ये डिवाइड होगा तो 5। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 3/5, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।